हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुत्र वियोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है। तो उत्तर होगा, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, क्योंकि बच्चों को खिलौना प्रिय होता है। उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए भी उसका बेटा उसका जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। आंसर होगा इसका, कवित्री ने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान रखा है। उसके लिए अपनी सुविधा असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटे को ठंड न लग जाए और वह बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखा। फिर भी वह अपने बेटे की असमय मृत्यु को टाल नहीं सकी। नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता, इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश माँ कहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो आंसर होगा, पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है। उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का अवकाश नहीं रहता। वह बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटे को ठंड न लग जाए और वह बीमार न पड़ जाए, इसलिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है। उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है और मन्नतें मांगती है और न जाने क्या क्या करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करें। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो अर्थ स्पष्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है और किसके द्वारा लिखी गई है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ पुत्र वियोग से ली गई है। यह पाठ कवित्री के सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह मुकुल से संकलित है। कवित्री कहती है कि आज सभी दिशाएं पुलकित है, सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई है, चारों तरफ खुशियाँ छाई हुई है। आगे लिखेंगे, सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना अब भी मेरे पास नहीं है। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है, यह उनकी व्यक्तिगत क्षति है। विश्व के अन्य लोग इसीलिए हर्षित हैं। सभी दिशाएं भी उल्लासित यानी कि खुश दिख रही है, किंतु कवित्री ने अपना बेटा खो दिया है, इसलिए वह उद्विग्न और शोक विह्वल है। अपनी असंयमित मनोदशा से वह बेटा के वापस आने की प्रतीक्षा करती है, यानी कवित्री, और नहीं लौट के आने पर कवित्री जो है काफ़ी निराश हो जाती है और काफ़ी दुखी हो जाती है। इसलिए सारे संसार और अपने आसपास के वातावरण में खुशी छाने के बाद भी कवित्री अभी भी खुश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो आंसर होगा, माँ के लिए अपना मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपने बेटा खो देती है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है। बेटा माँ की आँखों का तारा होता है। माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाए, यहाँ पे सर्वस्व उनके बेटे की ओर संकेत करता है, अर्थात उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, जब उसके पास उसका बेटा नहीं होता है तो वह बेटे के बिना व्याकुल हो जाती है और उस समय वह अपने मन को नहीं समझा पाती। खैर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव हुआ है, इसे उद्घाटित करें। तो देखिए, छौना का अर्थ होता है हिरण या और पशुओं का बच्चा, बाघ के पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है।
आप देखेंगे कि हिरण और बाघ का बच्चा जो है बड़ा भोला और सुंदर दिखता है, वह चंचल और तेज भी होता है। ठीक उसी तरह कवित्री का बेटा भी सुंदर, चंचल और तेज है। इसलिए कवित्री ने अपने पुत्र के लिए छौने शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कवित्री का पुत्र जो है बहुत ही चंचल होगा, इसीलिए शायद कवित्री ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मर्म उद्घाटित करें। अर्थ लिखना है इसका। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथीन माँ कैसे अपना मन समझाए। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ पुत्र वियोग से ली गई है। यह पाठ कवित्री के सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह मुकुल से संकलित है। कवित्री कहती है कि भाई तथा बहन अपने भाई को भुला सकते हैं, पिता भी अपने बेटे को विस्मृत कर सकते हैं, पर उसकी ममतामयी माँ जो सदैव उसके साथ रहती है, जो उसको सुलाने के लिए लोरी गीत सुनाती है, वह माँ अपने बेटा को नहीं भूल सकती है। वह तो सदैव एक सच्चे साथी के समान उसके साथ रहती है, उसको रात दिन गोदी में लेकर उसका मन बहलाती रहती है। अतः वे बेटे की मौत के बाद अपने मन को कैसे समझा सकती है, यही कवित्री सोच रही है। वह अपने मन को शांति नहीं दे पा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखें। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ पुत्र वियोग से ली गई है। यह पाठ कवित्री के सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह मुकुल से संकलित है। प्रथम पद में पुत्र की असामयिक मृत्यु से शोक में विह्वल माँ अपने शोक संतृप्त भावों को प्रकट करते हुए कहती है कि आज जब चारों ओर खुशी का वातावरण है और संसार में चारों ओर उमंग छाया है, ऐसे में एक दुखी माँ के लिए सारी खुशियाँ बेकार है। मेरा पुत्र और समय मृत्यु को प्राप्त हो कर चुका है, मैं उसके इंतज़ार में दुखी बैठी हूँ और मेरा खोया पुत्र अब मेरे पास नहीं है। कवित्री ने अपने पुत्र को सर्दी, गर्मी, बरसात तथा हर दुख से बचाने का प्रयास किया था, लेकिन कवित्री के पुत्र को शीत न लगे, इसलिए कवित्री ने उसे गोद से ज़मीन पर उतरने भी नहीं दिया। जब भी पुत्र ने माँ कहकर आवाज़ लगाई, तब कवित्री अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर चली आई, ताकि उसके पुत्र की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। अपने पुत्र को कवित्री ने थपकी दे देकर सुलाने की कोशिश की है। उसे सुलाने के लिए उन्होंने मीठी मीठी लोरियाँ सुनाई ताकि वह सो जाए। कवित्री अपने पुत्र के चेहरे की चमक फीकी देखकर या उसकी उदासी को देखकर रात भर जाग कर उसका ख्याल रखा है। उसके बेटे की भलाई और सुख के लिए सब कुछ त्याग दिया है। उन्हें अपने सुख दुख याद नहीं रहे, इस कारण उन्होंने पत्थर को भी देवता मानकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की और उन्हें नारियल, दूध और बतासे चढ़ाए। आगे देखिएगा, आगे लिखेंगे कि उनके द्वारा किए गए पूजा अर्चना द्वारा और मांगी हुई दुआएं भी उनको पुत्र को बचा नहीं सकी। कोई कुछ भी नहीं कर सका और उनका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक माँ को खिलौना उससे छिन गया तथा वह विवश और असहाय होकर बैठी रह गई और इस असह्य कष्ट से उसके हृदय तड़प रहे हैं। उन्हें पता है कि वे अपना खोया धन फिर से नहीं पा सकेंगी। उन्हें मतलब कवित्री को इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पल भर के लिए भी शांति नहीं है। उनका मन पुत्र के लिए रोता रहता है, समझाने के बाद भी मन नहीं मानता। कवित्री का जीवन सूना सूना हो गया है। कवित्री सोचती है कि यदि वह अपने खोए पुत्र को एक बार पा जाती तो जी भर कर उसे प्यार करती और उसे अपने हृदय से लगा लेती।
वह अपने पुत्र का सिर बार बार सहलाती है और समझाती है कि वह उन्हें दोबारा छोड़कर न जाएं, और यह भी समझाती है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब तुम अपनी माँ को छोड़कर न जाना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद अपने मन को सांत्वना देना और समझाना माँ के लिए बड़ा ही कठिन है। व्याकुल माँ कहती है कि भाई, बहन और पिता भले ही तुम्हें भुला दे, लेकिन माँ अपना मन कैसे और क्या कहकर समझाएगी। यह था इस पाठ का भावार्थ यानी सारांश। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इस कविता को पढ़ने पर उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने बेटा के मृत्यु तथा उससे उपजी विवाद की अभिव्यक्ति की है। कवित्री की विरह वेदना अतीत के पृष्ठों को उलटते हुए विगत की स्मृतियों को दोहराना पाठक के मन पर, यानी कि हमारे मन में करुणा विषाद की रेखा खींच देती है। उसकी पाठक की भावनाएं कवित्री के शोकाकुल क्षणों में अपनी संवेदना प्रकट करती दिखती है। मेरे मन में भी कुछ इसी प्रकार के मनोभावों का आना स्वाभाविक है। किसका हृदय संवेदना से नहीं भर उठेगा इस काव्य को पढ़कर। कौन कवित्री के शोकांकारों की गहराई में गए बिना रहेगा। इसमें कवित्री ने करुणा स्वर में पुत्र वेदना को दिखाया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग भाषा की बात की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा उसका, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा असल में वास्तविक भावधारा है। वे अपने समकालीन छायावादी काव्य धारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। बस इतना ही लिख देंगे। अगला है, कविता से सर्वनाम को चुने। तो आंसर हो जाएगा, मेरा, हुआ, इस, जिसे, कोई, तुम, मैं, ए, मुझको, वह, इसमें, यह, तुम्हें। ये सारे के सारे क्या हैं, सर्वनाम हैं। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मलिनता में ता प्रत्यय है और आपको क्या करना है कि ता प्रत्यय के योग से 5 शब्द बनाना है। कहने का मतलब है कि ऐसा 5 शब्द लिखना है जिसके अंत में ता आए। तो लिख देंगे आंसर, लिखेंगे मानवता, आवश्यकता, दिवस्वता, मानवीयता, सरलता। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। विपरीतार्थक शब्द लिखें। मलिनता का लिखना है, देव का लिखना है, रोग का लिखना है, जटिल का लिखना है, नीरस का, गुण का, विकल का, सबका विपरीतार्थक, विलोम या उल्टा शब्द लिखना है। तो देखिएगा, मलिनता का लिखेंगे स्वच्छता, देव का लिखेंगे दानव, रोग का लिखेंगे समर्थ, जटिल का सरल लिखेंगे, जटिल माने कठिन और सरल मतलब आसान, नीरस का सरस लिखेंगे, गुण का अवगुण लिखेंगे, विकल का अविकल लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य प्रयोग द्वारा इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। तो 2 मुहावरे दिए गए हैं, आँखों में रात बिताना और शीश निवाना। तो आँखों में रात बिताना से सेंटेंस बना सकते हैं, माँ अपने बच्चों के लिए उसके आँखों में रात बिता देती है। कहने का मतलब है, आँखों में रात बिताने का मतलब है कि रात भर जागना। शीश नवाना का सेंटेंस बनाएंगे, शिष्य ने अपने गुरु के सामने शीश नवाया, अर्थात उन्हें आदर दिया, प्रणाम किया। तो शीश नवाया का अर्थ हो जाएगा आदर या प्रणाम करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। गोद का लिखना है, छौना का लिखना है, बहन का लिखना है, विश्व का लिखना है, दूध का लिखना है। तो समानार्थी मतलब एक समान अर्थ प्रकट करने वाला। जैसे गोद का क्या हो जाएगा, अंक माने अंग में लपेट लेना, यानी कि गोद में लपेट लेना। छौना, छौना माने बालक या शावक, शावक माने जानवर का बच्चा। बहन का भगिनी हो जाएगा, स्वसा हो जाएगा। विश्व का जगत हो जाएगा, संसार हो जाएगा। उसी प्रकार दूध का पय हो जाएगा और सुधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद करें।
तो लाश टूट जाएगा उत प्लस लाश में। जब भी त हलंत के बाद ल आता है तो त ल में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी आधा त ल में बदल गया है। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो जो है आपके लिए लाभकारक सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।